जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने पेज नंबर 277 बालकांड का अंतिम समाप्त किया था। अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी, बधू लरी कनी पर घर आई, राखी नयन पलक की नाई। आज का अंक शुरू करते हैं। पेज नंबर 278 रामचरितमानस बालकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। चलिए शुरू करते हैं। दोहा। लरी का श्रमित उनिद बस, शयन कराब हो जाई, अस कहीं के विश्राम ग्रह, रामचरण चित लाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहावे, जरित कनक मणि पलंग दसाए। सुलभ सुरभि फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों में से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गौ के दूध से फेन के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन जाही, त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रत्न दीप सुठी चारु चंदोवा, कहतन बनहि जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिरें, फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवेकों की शोभा करते नहीं बनती। जिससे उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचि रचि राम उठावे, प्रेम समेत पलंग पौड़ावे। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन ही, निज निज सेज शयन तीन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोड़ाया। श्री रामचंद्र जी 12 भाइयों का आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंज लगाता, कही सप्रेम बचन सब माता। मारक जात भयावह हिनी भारी, के ही विधि तात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कर रही है। हे तात, मार्ग जाते हुए तुमने बड़ी भयावी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दोहा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय कीनी, खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीचोर सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक कर वरेटारी। मुख रखवारी कही दुह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्या पाई। मुनि तीर तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी भूरी। कमट पीठी पबी कूट कटोरा, नृप समाज महु सिय धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समान तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आय भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारे जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उन्हें ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु शामिल न करे। दोहा। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनीत पर बैन। सुमिरी सबु गुरु विप्रपद, किए नींद बसनेन। सियावर रामचंद्र जी की जय। विजय भरे उत्तम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी के और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों में को नींद में वश किया, अर्थात वे सो रहे।
नींदहु बदन सोई सुठी लोना, मनहु साच सरसी रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सोलना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही है। पूरी विराजती राज ही रजनी, रानी कही बिलो कहु सजनी। सुंदर बिंदु न साहुले सोई, फनिक न सनु सीर मनी उर्गोई। रानी कहती है सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिसने अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुए सासुएं सुंदर बहु को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, करन चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माँ गधनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार सुहारन लाए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मगधों ने गुणों का गान किया तथा नगर में लोग द्वार पर जोहर करने को आए। बंदी विप्र सुर गुण पितु माता, पाई असिस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर राजाओं के साथ दरवाजे पर पधारे। आज हमने पेज नंबर 279 संपन्न किया, कंप्लीट किया। अगले अंक में हम पेज नंबर 280 से शुरुआत करेंगे। तो हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने या सुनने में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो कृपया क्षमा करें और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चलिए अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी पेज नंबर 280 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।